बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में कीवा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करेंगे। कीवा कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट करना चाहिए, उसके तनाजुल की क्या प्रोसीजर है, विदाउट कफिल परमिशन के तनाजुल होगा कि नहीं होगा। सेकंड, जो नए लोग हैं जो सऊदी अरब में आए हुए हैं और आते ही आते ट्रांसफ़र खोज रहे हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको इन इन्फॉर्मेशन से मिस हो जाइएगा। सबसे पहले हम बात करें कीवा कॉन्ट्रैक्ट की कि कीवा कॉन्ट्रैक्ट हमको टर्मिनेट कब करना है। कीवा कॉन्ट्रैक्ट हमारा टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तनाजुल लेने के लिए कीवा कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट करना ज़रूरी है या नहीं है। मेरे पास इन कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। इन केसेस में जो सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे गए हैं कि कीवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने जा रहा हूँ और हो नहीं रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब का सिस्टम थोड़ा सा अपडेट हो गया कि पहले क्या लोग थे बेवकूफ़ी के अंदर कीवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट मार देते हैं। आर्टिकल 71 वहाँ लिखा रहता है, 81 लिखा रहता है। तो इसमें क्या होता था, लोगों को ऑटो हुरूप लग जाता था। ठीक है, ये अब जो है सऊदी अरब ने सिस्टम जो है अपडेट कर दिया। अब कीवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट क्लाइंट नहीं कर सकता है, कीवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं मार सकता। पहले क्या थे, किसी ने पट्टी पढ़ा दिया कि तनाजुल हो जाएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट मार दिए, आप उठे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर। उसके बाद क्या होता था कि आपका हुरूप लग जाता था, आपका तनाजुल नहीं होता था, आपका हुरूप लग जाता था। अब इसके अंदर क्या करना है कि जो भाई लोग को तनाजुल लेना है और कीवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए घूम रहे, उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, कीवा कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट करने से आपका तनाजुल नहीं होता है। आपने जहाँ भी इंफॉर्मेशन सुनी है, देखिए सिर्फ और सिर्फ फेक इंफॉर्मेशन है कि कीवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट मार दिया मेरा एक तरह की नॉन एजुकेटेड और फेक न्यूज़ है। जो जिन लोगों को कीवा के बारे में पता नहीं है, उन लोगों ने एक तरह के प्रकंडा बना दिया है कि भाई आप कीवा टर्मिनेट कर दिया आपका तनाजुल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कीवा कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट करने जाइएगा तो जब पहले की बात बता रहा, अभी तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने टर्मिनेट मारा है उनका तनाजुल हुआ ही नहीं, उनको ऑटो हुरूप लगा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। आपने कभी कोई बिल्डिंग को देखा है जिसपे जो स्टाफ होते हैं लटक के, उस पर जो भी क्लीनिंग का काम करती है, जिस चीज़ का भी, कीवा कॉन्ट्रैक्ट से उसी तरह वर्कर के बीच की एक रस्सी है, कपड़े के पीछे, अगर रस्सी को अगर वो काट देते खुद से तो वो सीधे ज़मीन पे आके गिरेंगे, यानी उनका कोई ऊपर पकड़ने वाला नहीं। उसी तरह कीवा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिस्टम है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो आपका कफील ही आपके साथ नहीं है, और कफालत तब होगी जब आप कफील के अंडर में होंगे तब। विदाउट कफील के अंदर में आप कफालत नहीं ले सकते, लाजमी आपको उसके अंदर में होना चाहिए। आप सोचिए कि हम बाहर जाके कफालत ले लें, इम्पॉसिबल है, क्योंकि कफालत का सिस्टम ही यही होता है कि कफालत कफालत यानी कफील, कफील कफालत देगा तो होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा। क्लियरली, यानी अगर आप कफील के अंडर में हैं, कफील आपको कफालत दे रहा है तो कफील आपका ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से कफालत का कोई लेना देना नहीं है, यानी विदाउट कफील परमिशन के तनाजुल होता ही नहीं है। और कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से भी कफाला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको हुरूप लगेगा और ट्रांसफर नहीं होगा। अगर मान ली फॉर एग्जांपल जो लोग जो पिछले जो ट्रांसफर कीवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके बैठे, मैं उनके लिए स्पेशली इसके अंदर डिटेल्स बता रहा हूँ कि आपने कीवा कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर दिया, ओके डन। तो अब आपको ट्रांसफर लेना है तो फिर भी किसी कफील से रिक्वेस्ट डलवाएगा तो रिक्वेस्ट आपके पास नहीं आएगी, वो एरर शो करेगा। आप चाहे तो रिक्वेस्ट डलवा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपके सामने आपके पास रिक्वेस्ट आएगी ही नहीं। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पहले कफील के पास जाएगी। अगर आपको ट्रांसफर लेना तो फिर वो पुराने कफील को आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, भाई आप मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर वो जैसे उधर से एक्सेप्ट करेगा आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। यानी क्लियरली बात बता दूं कि विदाउट कफील परमिशन के तनाजुल नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका अकामा वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा, कफील की परमिशन कंपलसरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत से लोगों का, भाई लोगों का जैसे सवाल है, या बहुत से जो ट्रांसफर प्रोसीजर है कि मैं कंपनी के अंदर में काम कर रहा हूँ, कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अगर हम किसी कंपनी से रिक्वेस्ट डलवाते तो रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास, हम उसको ओके करेंगे, वो रिक्वेस्ट जाएगी कंपनी के पास, और कंपनी अगर उसको ओके नहीं करेगा तो नोटिस पीरियड में रिक्वेस्ट चली जाती है 90 डे के, 60 डे के। 60 डे 90 डे का मतलब क्या होता है कि आपका तनाजुल नहीं हो रहा है, 60 दिन के आपके कफील को टाइम दिया गया है, आपकी रिक्वेस्ट को ओके करे, यस करे यानी हम ट्रांसफर दे रहे हैं, चाहे नो करे कि हम ट्रांसफर नहीं दे रहे। यानी वहाँ कफील की परमिशन, अगर कफील ने यस कर दिया तो आपका ट्रांसफर इजीली हो गया, यानी इसे कहते हैं कफील परमिशन। अगर कफील ने उसे नो कर दिया तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा, यानी इसे कहते हैं विदाउट कफील परमिशन कफाला नहीं होगा। बहुत से कफील लोग क्या करते हैं, कई बार होता है कि उन लोग सिस्टम ओपन ही नहीं करते, देखते नहीं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरा कफील बड़ा है, मेरे कफील के पास इतना टाइम नहीं कि अपना कीवा ओपन करके देखे कि इसकी रिक्वेस्ट आई नहीं आई,
तो उसने स्टाफ रखे हुए हैं, स्टाफ लोग उसके चेक इन करते हैं। या बहुत से कफिल हैं उनके पास स्टाफ ही नहीं, खुद भी, पर उनके पास इतना टाइम ही नहीं देखें, तो क्या होता है कि आपका 90 डे का पीरियड या 60 डे का जो पीरियड होता है नोटिस पीरियड, अगर कफिल नहीं देखता तो ट्रांसफर हो जाएगा आपका। अगर नहीं देखेगा तो अगर उसने यस भी नहीं किया, नो भी नहीं किया, तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और उसने कहीं क्यू ओपन करके आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया तो आपका ट्रांसफर कैंसिल। ये तो चीजें हो गई कि विदाउट कफिल परमिशन कफाला नहीं होता है। कफाला चाहिए तो कफिल से परमिशन लेंगे तो ही होगा, नहीं होगा अगर कफिल परमिशन नहीं देगा तो कफाला नहीं होगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर लोग अगर बात कर रहे हैं तो उन बातों को कोई मायने मतलब नहीं, सिर्फ वो घुमा फिरा के आपको लेके वहीं आएंगे फाइनल पॉइंट पे, विदाउट कफिल परमिशन कफाला नहीं होगा। कफिल परमिशन देगा तो कफाला होगा। एक चीज को और मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपको कफाला चाहिए तो उसकी बस एक ही शर्त होती है, आपका कामा एक्सपायर होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी कोई शर्त नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरी शर्त नहीं है कि आपका कफाला होगा। तो इंशाल्लाह वीडियो प्यारी लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, इंशाल्लाह कांटेक्ट कीजिए। कोशिश करूंगा आपकी मदद करने के लिए। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।